प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह पाक आज आपको टच करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगी में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को आप सब लोगों के लिए पढ़ती हूँ। तो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। आद में वचन था, जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 1:1 से 3 आयत में लिखा है। आद में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आद में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि आद में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही आद में परमेश्वर के साथ था। लिखा है उसमें जीवन था और लिखा है वचन देहधारी हुआ। इसका मतलब है कि आद में यीशु था, यीशु परमेश्वर के साथ था। यही आद में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ यीशु के द्वारा पैदा हुआ। जब हम उत्पत्ति 1:1 में पढ़ते हैं तो लिखा है आद में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस वचन को अगर हम इब्रानी भाषा की बाइबल में पढ़े तो आद में एलोहीम ने पृथ्वी की सृष्टि की। एलोहीम एक बहुवचन शब्द है जिसका मतलब है कि जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की गई वहाँ यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा थे। और बाइबल कहती है कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं हुआ। इसका मतलब कि कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के बिना नहीं पैदा हुआ। परमेश्वर जो जो वचन बोलते गए वो ही बनता गया। आज जो मसीह चाहते हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर आशीष दे, उसके जीवन में बढ़ोतरी पैदा हो और किसी के जीवन में स्थिरता नहीं है, कोई बीमारी में है, तो आपको यह बात समझनी है कि कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं होता। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपने बपतिस्मा ले लिया है और आपने पवित्र आत्मा पा लिया है, तो वो पवित्र आत्मा अपने आप काम नहीं करेगा जब तक कि आप वचनों का अंगीकार नहीं करते हो। जब आप बाइबल के वचनों को बोलते हैं, रोज़ वचनों को पढ़ते हैं, तो वो वचन आपके जीवन में काम करना शुरू करते हैं। और लिखा है इसहाक के 20 साल तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ। वो शाम को रोज़ वचन पर ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था। इसीलिए परमेश्वर का वचन अपने आप पूरा नहीं होता, आपको उसे बार बार पढ़ना होता है, आपको बार बार उस पर मनन करना होता है। उसने कहा कि अगर तू मेरी आज्ञाओं पर चलेगा तो तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। इसलिए आपको अपनी सेहत पर, अपने बच्चों पर, अपने व्यापार के ऊपर, अपने जीवन पर, आपके छुटकारे के ऊपर बार बार परमेश्वर के वचनों को बोलना पड़ेगा। जो वचन आपके विषय के लिए लिखा हुआ है, आपको अगर छुटकारा लेना है तो वो नहीं बोलना है जो रिपोर्ट कहती है, जो डॉक्टर कहते हैं और जिस परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं, पर आपको वो बोलना है जो वचन में लिखा है। लिखा है कुछ भी वचन के बिना नहीं पैदा हुआ। इसलिए अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो आपको रोज़ बाइबल पढ़नी है, रोज़ वचनों पर मनन करना है और वचन के बीच में से प्रार्थना करनी है। तब परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे और आप आशीषित किए जाएंगे। आमीन। और यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आपके वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएँ और वो फल मेरे जीवन में कोई भी चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन।
आमीन। खुदावन का रूह पाक आज आपको टच करे, आज़ाद करे, शैतान की योजनाएं ख़त्म की जाएं और खुदा का रूह पाक आपके साथ रहे। अय्यूब ने अपनी परीक्षा के समय में भी वो अड़ा और खड़ा रहा। उसने कहा परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ही ले लिया। अब्राहम के कोई संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ध्यान करने के लिए चाहता था। आपको ऐसा रिलेशन परमेश्वर के साथ आज बनाने की ज़रूरत है कि चाहे वो चंगा करे चाहे ना करे, चाहे वो ब्लेसिंग दे चाहे ना दे, वो ही आपका परमेश्वर होना चाहिए। खुदावन आपको ब्लेसिंग दे, बरकत दे और आपके घरानों को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।